मसीह में आप सबकी सलामती हो। आए अपनी बाइबल स्टडी का आगाज़ हम दुआ से करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस वक्त के लिए कि खुदावंद तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर तंदुरुस्ती दे के रखा है और ये वक्त बख्शा है खुदावंद कि तेरे कलाम में से हम मिलजुल के सीख सकें। रूह कुदस का मसा मांगते हैं ताकि जो कुछ सीखें खुदावंद वो दूसरों को बताने वाले हों और ख़ास कर अपनी ज़िंदगी में भी खुदावंद उसे अमल में लाने वाले हों। ये दुआ मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। इस किताब के पेज नंबर 19 में देखेंगे और यहाँ पर लिखा है बाइबल मुकद्दस को सीखने के लिए बुनियादी तालीमात की सीरियल। बाइबल मुकद्दस को अगर आपने और मैंने समझना है तो फ़र्ज़ करें जैसे एक प्लॉट कोई ख़रीदता है, उसके लिए वो ठेकेदार को बुलाता है और इंजीनियर को बुलाता है, और जब ठेकेदार इंजीनियर आते हैं तो फिर उसकी खुदाई करते हैं और खुदाई जब हो जाती है तो उसमें एक पत्थर रखा जाता है और उस पत्थर पर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। बाइबल मुकद्दस भी हमें यही बात बारहा बताती है। बिशप जेरोम हैं, वो बताते हैं कि पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक जब तक मैं और आप नहीं पढ़ेंगे खुदावंद यीशु मसीह को हम नहीं जान सकते। तो कोने के सिरे के पत्थर के बारे में इस किताब में तकरीबन 13 सबक दिए गए कि बुनियादी तालीम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की क्या है और कैसे हमने समझना है, और खुदा बाप ने यीशु मसीह को इस ज़मीन पर क्यों भेजा था। तो हम एक दो हवाला पढ़ेंगे। यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसका 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत। बाइबल मुकद्दस हमें बारहा कोने के सिरे के पत्थर के बारे में बताती है और इसमें लिखा है, इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है, देखो मैं इस सयून में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा, आजमूदा पत्थर, महकम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का पत्थर, कीमती जो ईमान लाता है कायम रहे। यहाँ पर यशायाह नबी के सहीफे में खुदा बाप हमें बताते हैं कोने के सिरे का पत्थर और आजमूदा पत्थर, कि इसके अलावा कोई बुनियाद नहीं है इंसान की जब तक आजमाए हुए पत्थर पर उसका मकदस खड़ा नहीं होता। तो पहले हम 13 सबक में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे। अगर हम नए अहदनामे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें बारहा तकरीबन कोई 8 से 9 दफ़ा कोने के सिरे के पत्थर के बारे में तालीमात मिलती है, और वहाँ पर भी लिखा है कि कोने के सिरे के पत्थर को मेमारों ने क्या किया, रद्द कर दिया। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर आए, उन्होंने खिदमत की, तो फक्की फरीसी सदूकियों ने उनकी तालीमात पर अमल नहीं किया। हालांकि खुदा बाप ने पुराने अहदनामे में बता दिया था कि कोने के सिरे का पत्थर ये सयून की बुनियाद होगा और ये आजमूदा पत्थर है और मुहक्कम बुनियाद के लिए कारआमद है और कीमती है, और जो कोई इस पर ईमान लाता है वो कायम रहेगा। इसी वजह से हमारी बाइबल मुकद्दस की मरकजी आयत जो है, खुदा बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना आजमूदा कोने के सिरे का पत्थर भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बाइबल मुकद्दस की तालीमात को मुझे और आपको समझना है तो पहले बेसिक उसके रूट्स, जैसे मैंने बताया कि बुनियाद जो है एक पत्थर पर डाली जाती है और पूरी इमारत उस पत्थर पर खड़ी होती है। मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह की उन तालीमात को सीखना है, ना कि जैसे मेमारों ने रद्द कर दिया और खुदा बाप ने भी उन्हें रद्द किया। वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। खुदा बाप मुझे और आपको बुलाता है और हमें उस कोने के सिरे के पत्थर के बारे में बताना है कि वही असल में निजात है, वही हमें बचा सकता है, वही दरवाजा है, वही रोटी है। जब तक कोने के सिरे का पत्थर मजबूती से नहीं रखा जाता, बुनियाद नहीं बन सकती। कोने के सिरे का पत्थर जब रखा जाता है
تو ہم جانتے ہیں کہ کتنی شکر گزاری کی جاتی ہے، کتنا وہ خاندان روحانی طور پر پاسٹر صاحب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آج بنیاد رکھی جا رہی ہے، پاسٹر صاحب دعا کیجئے کہ اس کونے کے پتھر پر جو بنیاد ہم ڈالیں وہ قائم رہے اور اس گھر میں خوشیاں آئیں۔ اور کلام میں لکھا ہے جس گھر کو خدا ہی نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت، جب تک بائبل مقدس کو آپ دل و جان اور لگن سے نہیں پڑھتے اور کونے کے سرے کے پتھر کے بارے میں نالج نہیں رکھتے، ہماری زندگی بھی بنیادی طور پر مضبوط نہیں رہے گی۔ اور جب بنیاد رکھی جاتی ہے تو لازمی کونے کے سرے کے پتھر کو مضبوطی سے قائم کیا جاتا ہے۔ اب آئی باری بنیاد کی، اور بنیاد جب ہم ڈالتے ہیں تو چاروں طرف سریے موٹے ہونے چاہیے، سیمٹ فیلکن ہونا چاہیے، باقاعدہ جب وہ مزدور مکسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، پانی کھارا نہیں ہو، سیمٹ زیادہ ڈلا ہو، پراپر مکسنگ کی جائے، ایئر نہ رہے اس میں۔ اتنی فکر ہوتی ہے ہمیں اپنے گھر کے بارے میں۔ کیا روحانی زندگی کی فکر میں اور آپ کرتے ہیں؟ اور جب بنیاد ڈالتے ہیں تو پھر فرض کریں اس کمرے میں بنیاد ڈل گئی تو اس کمرے میں 4 پلر بنیں گے۔ کیا بنیں گے جی؟ پہلے 4 پلر بنیں گے، اور 4 پلر کیا ہونے چاہیے؟ مضبوط ہونے چاہیے۔ ان پلروں پر یہ کمرہ کیا رہے گا؟ قائم رہے گا۔ تو بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں، اس میں یوں لکھا ہے، اس سیٹ کے اسباق کی بنیاد یسوع مسیح کی احکامات کی تعلیم کی فرما برداری پر ہے۔ بنیاد جب تک قائم رہتی ہے جب تک ہم خدا باپ کے فرما بردار رہتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ یسوع نے فرمایا، پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا، سننا ہے اور اس کے بعد عمل کرنا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا۔ اب آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہم پہلے سنتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں۔ اگر عمل کرتے ہیں تو ہم عقل مند ہیں، ورنہ بائبل کی روح سے میں اور آپ عقل مند نہیں ہیں۔ جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا وہ قائم رہتا ہے، اور جس نے ریت پر بنایا وہ گھر گر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جب پکنک کے منتھ آتے ہیں جون جولائی میں، تو ہم لوگ سمندر کی سائڈ پر جاتے ہیں اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹ بنے ہوتے ہیں، اور 1-2 سال جو ریگولر جانے والے ہیں تو وہ ایک ہٹ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، ایسے ایکسپیرینس میں نے بھی کیا ہے۔ اور 2-3 سال جب ہم پکنک میں جاتے ہیں تو وہ ریت نیچے سے ہٹتی چلی جاتی ہے اور وہ ہٹ وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ اگر میری اور آپ کی بھی بائبل کی بنیاد پر تعلیم نہیں اور تعلیم کے بعد اس پر عمل نہیں تو ہم بھی ہٹ جائیں گے۔ مجھے اور آپ کو اپنا گھر مضبوط کرنا ہے، اور وہ کون سا ہے گھر؟ یسوع مسیح۔ جب تک اس گھر کی بنیاد کونے کے سرے کے پتھر پر نہیں رکھی جائے گی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک حوالہ دیکھتے ہیں، زبور 89 اور اس کی آیت ہے 14۔ لکھا ہے، صداقت اور عدل۔ ہم بنیاد کے بارے میں سیکھ رہے ہیں جی۔ کلام پاک میں لکھا ہے، صداقت اور عدل تیرے تخت کی بنیاد ہے۔ خدا کے تخت کی بنیاد کیا ہے؟ صداقت اور عدل۔ شفقت اور وفاداری تیرے آگے آگے چلتی ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا، اس کمرے میں 4 پلر ہیں۔ پہلا پلر بائبل مقدس کے مطابق صداقت، سچائی، دوسرا عدل،
इंसाफ होना चाहिए मेरी जिंदगी में। तीसरा, शफकत, प्यार और मोहब्बत से भरा होना चाहिए। और चौथा है, इनमें वफादार रहना है मुझे। इन तीनों में सदाकत, अदल, शफकत और चौथा है कायम रहना, उनमें वफादार रहना, तो ही इस कमरे की बुनियाद बेहतर रहेगी, वरना ये कमरा गिर जाए। तो घरों में भी हम देखते हैं हमारे माँ बाप उस घर की सदाकत, अदल, शफकत और वफादारी की बुनियाद, हर माँ बाप अपने बच्चों को सच्चाई सिखाता है, हर माँ बाप अपने बच्चों को इंसाफ सिखाता है, हर माँ बाप अपने बच्चे को शफकत सिखाता है कि प्यार मोहब्बत से बेटा सबके साथ पेश आना है और हमारा वफादार रहना है। और जब माँ बाप ज़हीफ हो जाते हैं तो वो बच्चे क्या अदल, सदाकत, शफकत और क्या उनके वफादार रहते हैं? और वही माँ बाप जब इस ज़मीन से खुदा के पास चले जाते हैं तो उन घरों में ना अदल रहता है, ना सदाकत रहती है, ना शफकत रहती है, ना बहन भाइयों में वफादारी रहती है, और वो घर टूट जाता है, बिखर जाता है, और उस घर के लोग अलग अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, क्योंकि उनको कायम रखने वाले माँ बाप नहीं हैं जो उन्हें सदाकत, अदल और शफकत की तालीम देते हैं। बारहा लड़ते हैं, फिर भी वो एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। इवेंट्स आते हैं, ईदें आती हैं, सब बहन भाई एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वो बुनियादों को कामयाब करना चाहते हैं, क्योंकि वो बुनियादों को कायम रखना चाहते हैं। और ये तरबियत अपने बच्चों पर भी वो ट्रांसफर करते हैं, पर वो वफादारी से उस तालीम पर अमल नहीं करते, और वो घर ऐसा ही है जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो रेत पर बना है। ये मुझे और आपको सोचना है कि हम अपना घर रेत पर बना रहे हैं कि जैसे हट जाता है, या चट्टान पर बना रहे हैं जो आखिर तक कायम रहेगा। तो बुनियाद 4 पिलर्स पे है। कौन कौन सी बाइबल मुकद्दस हमें बताती है? सदाकत, अदल, शफकत और इनसे वफादारी। 4 पिलर, इन पे मैंने और आपने काम करना है ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द कहलाएं। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम मुकद्दस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस वक्त के लिए। तू खुदावंद हमसे कलाम में से होकर बोलता है। हम खुदावंद तेरे वफादार शागिर्द रहें और अपनी बुनियाद खुदावंद कोने के सिरे के पत्थर पर रखें, ताकि खुदावंद हम सदाकत, अदल और शफकत और वफादारी में बढ़ते चले जाएं, और दूसरों को भी खुदावंद ये बता सकें कि उनका घर रेत पर नहीं बल्कि चट्टान पर होना चाहिए, तो ही खुदावंद हम तुझ में कायम रह सकते हैं। मेरी इस दुआ को सुन, कबूल कर। ये दुआ मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन।